प्यारे बच्चों, आप सभी को शुभ आशीष। आज मैं आपको कक्षा 10 हिंदी काव्य संकलन के पाठ 1 के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। पाठ 1 का नाम है, टॉपिक का नाम है सूरदास। सूरदास जी के जो पद हैं उनकी संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए एग्जाम में आता है, काव्य सौंदर्य भी लिखने के लिए आता है और 6 नंबर में ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आइए पहले पद की हम व्याख्या करते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपया पंगु गिरे लंधे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो ती पाई। देखिए, इसमें सबसे पहले हमें संदर्भ लिखने के लिए कहेंगे, तो संदर्भ में लिखेंगे महाकवि सूरदास। किसका है ये जो पद है सूरदास जी का है, तो लिखेंगे महाकवि सूरदास जी हिंदी साहित्य गगन के सूर्य हैं। सूरसागर इनके पदों का विशाल तथा उत्तम संग्रह है और ये जो प्रस्तुत पद है वो हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, जिसका मूल रूप सूरसागर से लिया गया है। सूरसागर का पद है और इसमें सूरदास जी ने श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना की है। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे इसमें व्याख्या, और व्याख्या में लिखेंगे चरण कमल बंदो हरिराई। सूरदास जी कहते हैं, मैं भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। श्री कृष्ण के कमल सदृश चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपया पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई। इन चरणों में सूरदास जी उनके चरणों की शक्ति का वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इन चरणों में वह शक्ति है। जाकी कृपया पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। लंगड़ा पर्वत को लांघ सकता है इनकी कृपा से और अंधा सब कुछ देखने लगता है। बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, बहरा मनुष्य भी सुनने लगता है इनकी कृपा होने से, और गुंग जो है गूंगा मनुष्य दोबारा से बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई, तथा सूरदास जी कहते हैं कि कंगाल आदमी छत्र धारण करके चलने लगता है। यदि इनकी कृपा लग जाए, भगवान श्री कृष्ण की कृपा किसी पर हो जाए, तो कंगाल आदमी भी सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। मतलब कंगाल आदमी भी राजा बन जाता है। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। सूरदास जी कहते हैं कि हे मेरे स्वामी श्री कृष्ण बड़े करुणाशील है, मैं अपने दयालु स्वामी के चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। ये इसकी व्याख्या हो गई है। काव्य सौंदर्य में क्या लिखेंगे? सूरदास जी सगुण भक्ति की उपासना करते थे। काव्य सौंदर्य में लिखेंगे नंबर 1 सगुण भक्ति की उपासना। शैली कैसी होगी इनकी? आत्मपरक गय पद शैली होगी, आत्मपरक गय पद शैली। नंबर 3 में भक्ति भाव का सरस चित्रण, बिल्कुल सचित्र वर्णन किया है सूरदास जी ने। अलंकार इसमें कौन सा है? अलंकार रूपक अलंकार है। चरण कमल, चरणों को कमल का रूप दिया गया है, रूपक अलंकार है। भाषा परिमार्जित मधुर ब्रज भाषा है। सूरदास जी ने ब्रज शैली में ही अपना सभी काव्य लिखे हैं। ब्रज भाषा है। रस भक्ति रस है। सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की है और उन्हीं के ऊपर जो भी लिखा है सब भक्ति रस है। छंद गेय छंद है, गेय पद है। ठीक है, ये सब चीज़ें लिखेंगे। अगला पद नंबर 2, अभिगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सभी सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जगुति बिनु, निरालंब कित धावे,
सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। देखिए, सबसे पहले तो हमें देखना है कि यह पद लिया कहाँ से गया है। तो सूरदास जी की एक विशेषता यह है कि सूरदास जी के जितने भी पद आपको मिलेंगे उसमें सूरदास या सूर लिखा हुआ जरूर मिलेगा। जैसे कि इसकी अंतिम पंक्ति में लिखा हुआ है, सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। तो सूर से हमें यह निश्चय हो गया कि यह पद सूरदास जी द्वारा लिखा गया है, जो कि हमारी काव्य संकलन पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। तो हम सबसे फर्स्ट नंबर पर जो संदर्भ लिखना होता है उसमें लिखेंगे, भक्त परवर सूरदास सगुन कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ तथा प्रवर्तक कवि हैं और उन्हीं के द्वारा यह पद लिखा गया है। ठीक है। व्याख्या में लिखेंगे, अभिगत गति कछु कहत ना आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। इस पद में सूरदास जी कह रहे हैं कि कवि को निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करना संभव प्रतीत नहीं होता। सूरदास जी को निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करना संभव प्रतीत नहीं होता। वो कहते हैं कि क्योंकि वह निराकार ब्रह्म क्या है, कैसा है, किसी ने देखा तो है नहीं, निराकार है, तो कैसा है, क्या है, कहाँ मिलेगा इत्यादि विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए सूरदास जी कहते हैं निर्गुण भक्ति में क्या आनंद है वो भी हम नहीं बता सकते। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। निर्गुण भक्ति का आनंद इस प्रकार है जैसे कि किसी गूंगे व्यक्ति को कोई मीठा फल खिलाया जाए और उससे पूछा जाए कि मीठे फल का स्वाद बता कैसा है, तो वो गूंगा है, कहाँ से बता पाएगा। निर्गुण भक्ति में क्या आनंद है यह भी बताया नहीं जा सकता। यह तो ऐसा है कि जैसे गूंगे मनुष्य को फल खिलाकर उससे उन फलों का स्वाद पूछा जाए। गूंगे मनुष्य को फलों का रस अंदर ही अंदर स्वादिष्ट का अनुभव होगा, परंतु वह अनुभव करके उसके स्वाद का वर्णन नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार निराकार ब्रह्म की उपासना, निराकार ब्रह्म की भक्ति करके उसमें क्या आनंद है उसका वर्णन करना संभव नहीं है। परम स्वाद सभी सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मनवानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। वाह वाह। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे, और सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। निर्गुण ब्रह्म भी कुछ ऐसी ही वस्तु है। समाधि की दशा में ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके कोई योगी ब्रह्मानंद का आनंद तो अनुभव करता है, किंतु वह गूंगे के रसवादन के समान ही उसका वर्णन नहीं कर पाता। मनवानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। निर्गुण ब्रह्म जो है मन और वाणी के पहुँच की बाहर की वस्तु है, मतलब हम इंद्रियों के द्वारा उसको नहीं जान सकते। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे, और सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। बस जो योगी उसे पा लेता है केवल वही उसे जानता है, उसकी कोई रूपरेखा नहीं है। रूपरेख गुण जाति जुगति बिनु, उसकी ना तो कोई रूप है ना कोई रेखा है। गुण जाति बिना रूप रेखा के बिना गुण जाति के है कौन? निर्गुण ब्रह्म। उसकी सत्ता को सिद्ध करने के लिए कोई युक्ति भी नहीं है। इस प्रकार के निराकार ब्रह्म की भक्ति में मन को कोई सहारा भी नहीं मिलता, इसलिए मन स्थिर न होकर इधर उधर भटकता रहता है। और इस प्रकार विचार करने पर यही लगता है कि निराकार ब्रह्म सब प्रकार से पहुँच के बाहर है। और सूरदास जी कहते हैं कि उसे प्राप्त करना एवं जानना बहुत ज़्यादा कठिन है। यही सोचकर सूरदास जी सगुण भक्ति के पदों का गुणगान करते हैं। जय श्री कृष्ण। इसमें अब हम काव्य सौंदर्य लिखेंगे। काव्य सौंदर्य में नंबर 1 निर्गुण भक्ति की अपेक्षा सगुण भक्ति को महत्ता दर्शाई गई है। सूरदास जी ने निर्गुण भक्ति को कम महत्व दिया है और सगुण भक्ति को ज़्यादा महत्व दिया है। नंबर 2 रस में लिखेंगे भक्तिभाव की अनुभूति। इसमें सभी भक्तिभाव की अनुभूति झलकती है। छंद में लिखेंगे गीति काव्य छंद है, ये गेय पद है, गीति काव्य छंद। अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है और उपमा अलंकार देखने को मिलता है। गुण प्रसाद गुण और भाषा क्या है, इसमें मधुर कोमल भाषा है और ब्रज भाषा है। सूरदास जी के सभी पद ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, तो फिलहाल आप इतना कीजिए।
इसको अपनी कॉपी में लिखिए, नोट कीजिए और ध्यानपूर्वक सुनकर इसका मनन कीजिए। धन्यवाद।